राम लखन सिय रूप निहारी, कहें सप्रेम ग्राम नर नारी। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। ते पितु मातु कहो सखी कैसे, जिन पठई बन बालक ऐसे। एक कहीं बल भूपत कीना, लोयन लाऊ हमई विद दीना। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया, तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। तब निषाद पति उरे अनुमाना, तरु सुपा मनोहर जाना। लय रघुनाथ ठाव दिखावा, कहो राम सब भांति सुहावा। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। पूरे जन करी जोहार घर आए, रघुवर संध्या करन सिधाई। गोय समार साथरी डसाई, कुछ किस लय में मृदुल सुहाई। गोय ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सोच फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरे भरे राखे पानी। सिय सुमंत भ्राता सहित, कंद मूल फल खाई। शयन कीन रघुवंश मणि, पाए पलोटत भाई। मंगल भवन अमंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोबत जानी, कही सच वही सोवन मृदुबानी। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहाँ से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने लगे, पहरा देने लगे। कछुक दूर सजी बान सरासन, जागने लगे बैठ वीरासन। गुह बुलाए बाहरू प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। आप लखन पही बैठे हो जाई, कट भाती सर चाप चढ़ाई। सोबत प्रभु निहार साधु, भयो प्रेम बस हृदय विषादु। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमांसुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम से लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। तन पुलकित जनु लोचन बयही,
बचन सप्रेम लखन सन कयही। भूपति भवन शोभाय सुहावा, सुरपति सदनु न पटतर आवा। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है। मणिमय रचिते चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ संवारी। सोच सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास। पलंग मंजुमन दीप जहे, सब विध सकल सुपासी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध वसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु बिसद सुहाई। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल निर्मल उज्ज्वल और सुंदर हैं, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। तहें सिय रामू शयन निस करही, निज छवि रति मनोज मधुहरही। ते सिय राम साथरी सोए, श्रमित बसन बिनु जाहि न जोई। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पुरवासी प्रजा मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। जुगवत जिन्हीं प्राण की नाई, मही सेवत ते राम गोसाई। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संवार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुनाथ दशरथ जी हैं। पिता जनक जगे विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। रामचंदुपति शोभय देही, सोबत मही विधि बाम न केही। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। सिय रघुवीर की कानन जोगू, कर्म प्रधान सत्य कह लोगू। कह के नंदन मंदमती, कठिन कुटिल पनु कीने। जय रघुनंदन जान किए, सुख अवसर दुख दीनी। मंगल भवन अमंगल हारी, वंश दशरथ अजर बिहारी। कह के राज की लड़की नीच बुद्ध कह के ही ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भई दिन कर कुले बिटप कुठारी, कुमत कीन सब विश्व दुखारी। वह सूरकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई।
उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर लिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। भयउ विषादु निषादहि भारी, राम सीय मही शयन निहारी। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को दुख सुख का देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। संयोग मिलना, वियोग बिछुड़ना, भले बुरे लोग, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। जरमु जनमु मरनु, जह लगे जग जालू, संपत्ति विपत्ति करमु अरु कालू। धरनि धाम धनु पुर परिवारू, सरगु नरको जह लगे बेबहारू। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है। परमार्थता ये नहीं है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। सपने होई बिकारी नपु, रंकुना के पति होई। जागे लाभु नहानि कछु, तिमि प्रपंच जिय सोई। मंगल भवन अमंगल हारी, ग्रहों सुदशरथ अजर बिहारी। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचार नहीं कीजिए रोषु, काहुही बादिन दे दोषु। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और ना किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। मोह निशा सबु सोवनिहारा, देखिए सपने अनेके प्रकारा। यही जग जामिन जागई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी है और प्रपंच माइक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जगा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। जानिए तबही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। सखा परम परमार्थ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू।
राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म है। वे अभिगत जानने में ना आने वाले, अलख स्थूल दृष्टि से देखने में ना आने वाले, अनादि आदि रहते, अनुपम उपमा रहते, सब विकारों से रहते और भेद शून्य हैं। वेद जिनका नित्य नेत नेत कहकर निरूपण करते हैं। सकल विकारे रहित गत भेदा, कही नित्य नेति निरूप ही वेदा। भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरेत लागी कृपाल। करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटई जग जाली। मंगल भवन अमंगल हारी, जबों दशरथ अजिर बिहारी। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। सखा समुझ से परिहरि मोहू, सिय रघुवीर चरण रते हो। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। कहते राम गुण भाभिनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। सकल सोच कर राम नहावा, सुच सुजान बट क्षीर मगावा। सोच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुवंत जी के नेत्रों में जल छा गया। अनुज सहित सिर जटा बनाई, देख सुमंत्र नयन जल छाई। हृदय दाहु अति बदन मलीना, कह कर जोरी बचन अति दीना। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। नाथ कहो असे कौशल नाथा, ले रथ जाऊ राम के साथा। बन दिखाए सुर सरहनवाई, आने फेरी बेग दो भाई। बन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता जी को फिरा लाना। लखन राम सिए आने फेरी, संशय सकल सकोच निवीरी। नृपयस कहो गुसाई जसी, कहूँ कही करऊँ बलि सोई। कर बिनती पायन पर्यो, दीन बाल जिम रोई। मंगल भवन अमंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजिर बिहारी। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके हुए श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा करे कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो।
श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम सब शोधा। शिव दधीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। शिव दधीच और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। रंतिदेव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्यु सही संकट नाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, तजे तिहूं पुर अपज सुछावा। संभावित को अपजस लाहू, मरण कोट सम दारुण दाहू। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिए उतर फिर पात कुलयहू। पितुपद गई कई कोटि नति, विनय करब कर जोरी। चिंता कविन्यू बात कहे, तात करिय जनि मोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजिर बिहारी। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें।